जय श्री राम। कैसे हैं आदरणीय मित्रों? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी जयपुर राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। मित्रों, उपस्थित हैं हम आपके साथ में और आज फिर हम आपके लिए एक विशेष बात लाए हैं, एक विशेष बिंदु लाए हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा जो क्रम चल रहा है ये ज्वलंत बिंदुओं पर चल रहा है। मित्रों, ये अच्छी बात है, हमारे लिए उत्साहवर्धक बात है कि विभिन्न विषयक आपकी टिप्पणियां हमें निरंतर मिल रही हैं। अभी भी संख्या व्हाट्सएप पर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ वीडियो पर, लाइव पर भी मिल रही है। और आपकी टिप्पणियों से हमें अन्य विषय भी मिल रहे हैं यहाँ लाइव के लिए। साथ ही साथ में आपकी टिप्पणियों से हमें ये भी ज्ञात हो रहा है कि हम आपके अनुरूप कितना चल रहे हैं और हमें कितना और कुछ इसमें जोड़ना है। मित्रों, आपके सुझाव, आपके प्रश्न भी आ रहे हैं, आपकी राय भी आ रही है और हम समझते हैं कि इसका परिमाण और बढ़ना चाहिए, इसकी संख्या बढ़नी चाहिए। तो आप विषय भी सुझाइए जो दिए जा रहे हैं लाइव के माध्यम से, विषय जिन पर बात की जा रही है इसके बारे में भी अपनी राय दीजिए। ये हो सकता है कि आप हमारे लाइव में कहे गए कथन से, भविष्यवाणी से या विश्लेषण से सहमत नहीं हो, आप नहीं भी हो, तब भी ये आपका अधिकार है। असहमति का मर्यादा पूर्वक व्यक्त किया गया आपका कथन हमारे लिए ग्राह्य है, तो आपका असहमति का मर्यादापूर्ण अधिकार सदैव सुरक्षित है। अगर आप हमारी कही कही बात से सहमत भी हैं, तब भी आपका विचार हमारे लिए ग्राह्य है और सम्मान्य है। आगे बढ़ें आज, इससे पहले हम आपसे निवेदन कर दें कि हमने हमारे लाइव और वीडियो में ये प्रावधान कर रखा है कि जो बंधु या जो बांधवी ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे वही यहाँ टिप्पणी कर पाएंगे, अपनी राय, अपने विचार, अपने प्रश्न, अपनी जिज्ञासा रख पाएंगे। और प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को जब हम निःशुल्क मार्गदर्शन देंगे तो उसमें भी वही यहाँ अपना प्रश्न रख पाएंगे कि जिन्होंने सब्सक्राइब किया है ये चैनल। शेष बंधु और बांधवी ये चैनल देख सकते हैं, इसके प्रसारण देख सकते हैं, किंतु सब्सक्राइब करने के बाद ही टिप्पणी के, प्रश्न और जिज्ञासा के अधिकारी होंगे। संजय सिंह जी, जय श्री राम, सानंद रहें। मित्रों, आज हमने जो विषय चुना है ये विषय है कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या है। देखिए, हमारे जो राय देने वाले हैं, प्रश्न रखने वाले हैं, जिज्ञासा रखने वाले हैं, इन मित्रों में से कुछ एक की बात हमने उठाई है। जैसे दिलीप कोपारकर जी ने एक प्रश्न किया है कि देवेंद्र फडणवीस का बताओ। शायद ये कहना चाहते होंगे कि देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, इनके भविष्य के बारे में बताइए। तो दिलीप जी समेत आप सभी मित्रों से कहना चाहते हैं कि 8 मार्च को एक वीडियो तो 2024 में क्या रहेगा फडणवीस के बारे में, इसके लिए इस संबंध में हमने यहाँ अपने चैनल पर रखा हुआ है। लेकिन अगले 5-7 दिन में हम अवश्य ही देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में एक नया लाइव लेकर आएंगे, कुछ नए तथ्यों, नए विश्लेषण, नई जानकारियों के साथ। रहिएगा हमारे साथ। उषा देश पांडे जी कहती हैं कि मोदी 27 में जाएंगे क्या, गिरेगी क्या 1-2 साल में? मतलब ये शायद मोदी सरकार की बात कर रही हैं कि ये मोदी सरकार के 1-2 साल में गिरेगी। इन्होंने एक प्रश्न में 2 प्रश्न कर लिए हैं। तो उषा जी, हम अपने पीछे के लाइव में ये बात कह चुके हैं कि मोदी सरकार कौन सा समय रहेगा, कैलेंडर वर्ष, कि जिसमें ये सरकार, मोदी सरकार विदा हो जाएगी, यानी मोदी जी प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे। ये हम बता चुके हैं। आप हमारे ये वीडियो देखिए जिसमें 3 जून का एक तो वीडियो है, 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद का है, आने से एक दिन पहले का। तो उसमें लिखा हुआ है कि 4 जून को परिणाम से, उसमें बोला हुआ है कि 4 जून को मतगणना के परिणाम से जो सरकार
पनपेगी, जन्मेगी, वो सरकार कितनी चलेगी, कब तक चलेगी। और उसके बाद में जब नरेंद्र मोदी सरकार ने तीसरी बार शपथ ले ली, तो उसके बाद का एक वीडियो है जिसका शीर्षक है कि कितनी चलेगी मोदी 2.0 सरकार। 3.0 मोदी 3.0 कितनी चलेगी, ये शायद उसका विषय है। तो उसमें हमने उषा जी ये कहा है कि भाई मोदी सरकार 27 में जाएगी या कब जाएगी, 1-2 साल में गिरेगी, 2-4 साल में गिरेगी, जो भी है आप वो वीडियो देखिएगा निश्चित रूप से। और 9 जून को मोदी सरकार ने शपथ ली, तो शपथ के थोड़े दिन बाद की 2-3 दिन बाद की बात होगी शायद, ये 1-2 दिन बाद की बात, आप वो देखिएगा। मनीषा चौहान यानी अर्चना जी, जय श्री, हार्दिक स्वागत है आपका। सतीश पटेल जी का प्रश्न है, क्योंकि क्या हुआ कि हमने एक वीडियो में, शायद वो वीडियो था कि योगी आदित्यनाथ पद पर बने रहेंगे कि जाएंगे, शायद इसी वीडियो में हमने एक बात कही थी, और वो ये कही थी कि नरेंद्र मोदी जी और योगी जी में बहुत समानता है, इन दोनों पर प्रभु की कृपा है। तो सतीश पटेल जी का प्रश्न है कि शास्त्री जी, मोदी जी पर देव की कृपा है तो फिर 400 सीटें आनी चाहिए थी। सतीश जी, प्रश्न आपका उतना ही स्वाभाविक है जितना कि स्वाभाविक अंक ज्योतिष में प्रवेश करना है। इस देश का मोदी समर्थक, मोदी विरोधी, तटस्थ मतदाता, आम व्यक्ति ये इस बात के लिए जिज्ञासु है कि भाई 400 सीटें आई क्यों नहीं। तो देखिए, उसका एक कारण है सतीश जी। हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था कि मोदी और योगी, इन दोनों व्यक्तियों पर प्रभु की कृपा है, विशेष कृपा, एक अलग प्रकार की कृपा तो सभी पर है। हमने ये नहीं कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पर विशेष कृपा है। देखिए 400 सीटें है ना, ये किसके लिए आनी थी? मोदी जी को तो एक सीट मिलनी थी, जीत गए तो वाराणसी मिल गई, हार जाते तो नहीं मिलती। मोदी जी 400 सीटों पर थोड़ी लड़ रहे। वो सब देखिए कहने की बात है कि 400 सीटों पर मैं लड़ रहा हूं, सभी पर मैं लड़ रहा हूं 400। ये सब क्या होता है? ये सेनापति जो है ना, अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए कहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात। एक क्रिकेट का कप्तान बॉलर को कहता है चल चल भाग, फेंक इस बॉल पर, विकेट मिलेगा। वो विकेट मिलता नहीं 10 ओवर तक। तो क्या वो झूठ बोला? नहीं, उत्साहवर्धन सैनिकों का ऐसे ही करता है सेनापति। हमने वो मोदी जी के लिए व्यक्तिगत रूप से बात कही, उसको किसी चुनाव विशेष, इसका मतलब आप इस बात को यूं लीजिए कि मोदी जी पर देव की कृपा है तो फिर मोदी जी पैदा होते ही मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन गए, 20-25 साल के होते ही मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन गए, और हर बार वो गुजरात विधानसभा में 182 सीटें हैं टोटल, तो 170-175 सीटें क्यों नहीं लाए, और फिर 2014 में और 2019 में ये 400 सीटें क्यों नहीं लाए। अब चलिए, ये प्रश्न हम भी रख रहे हैं। आप तो सिर्फ 24 की बात कर रहे हैं, हम तो आगे की पीछे की भी बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। चुनाव में सीटें लाने के लिए सबसे बड़ा जो तथ्य काम करता वो है पार्टी के अपने अंक, फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अंक, हमारी विधि में फिर पार्टी के जिस प्रदेश की बात करें उस प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष के अंक, फिर पार्टी प्रत्याशी के अंक, उसके बाद सामने जो मुख्य प्रतिद्वंद्वी हैं 1 या 2, उनके अंक। तब पता चलता है कि किस सीट से कौन जीतेगा और कुल कितनी सीटें मिलेंगी। हम मित्रों, आप सभी से एक बात कहना चाहेंगे कि जब हमने 16 अप्रैल 2024 को ये जो हमारी लोकसभा चुनाव की भविष्यवाणी अंतिम रूप से तैयार की थी, तो उस समय उत्तर प्रदेश में 27 ऐसी विधानसभा सीटें थी जहां लोकसभा सीटें थी जहां भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए थे, या भाजपा ने इक्का दुक्का घोषित कर दिया लेकिन सामने से प्रत्याशी ही नहीं आया। और रायबरेली जैसी सीट तो ऐसी थी जहां किसी भी पार्टी ने कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया, है ना। तो अब ऐसे, अच्छा, हम निर्वाचन आयोग के आदेश में बंधे हुए थे, तो निर्वाचन आयोग के अनुसार 16 अप्रैल शाम 5 बजे से पहले पहले हमें अपनी सारी भविष्यवाणी पूरी करके प्रकाशित कर देनी थी। उसके बाद कर नहीं सकते थे 1 जून की शाम 5 बजे तक। तो उस समय वो जो 27 सीटें ऐसी थी, उन 27 सीटों को हमने मार्जिन रखकर 25 सीटें भाजपा को दी और 2 सीटें अन्य को दी, और वही 25 की 25 सीटें उल्टी पड़ गई। तो भाजपा जीती नहीं, उनमें से एक भी सीट नहीं जीती, एक भी नहीं जीती उनमें से। और वो 25 हम दे रहे थे 261, अब वो 25 सीटें अगर उस समय प्रत्याशी घोषित किए हुए होते तो संभवतः कुछ और भी आंकड़ा रह सकता था। खेद नहीं है
अफसोस नहीं है, क्योंकि वो निर्वाचन आयोग का आदेश था तो हमें तो करना ही था ना। तो क्या होता है सतीश पटेल जी, कि ये मोदी जी के लिए 400 का आंकड़ा नहीं था, ये भाजपा के लिए था। तो उसमें हमने बताया ना कितने लोगों के अंक काम करते हैं। ताराशंकर प्रसाद जी कहते हैं कांग्रेस का फीचर, इन्होंने फीचर लिखा है, शायद ये फ्यूचर कहना चाहते होंगे, क्या होगा। हाँ ताराशंकर जी, हम आज वही विषय ले रहे हैं। हमारे विषय की सूची में डायरी में पहले से ही विषय था, फिर सोचा कि चलो 4 दिन बाद में लेंगे तो आज ही ले लें। तो मित्रों, ताराशंकर प्रसाद जी समेत आप सभी के सामने हम ये रखने जा रहे हैं आज का विषय। लेकिन ताराशंकर प्रसाद जी, सतीश पटेल जी, उषा देशपांडे जी, दिलीप कोपारकर जी, हमें इस बात की आपसे शिकायत है कि आप या तो हमारे लाइव में नहीं आते, बाद में वीडियो देखते हैं, लाइव में आया कीजिए। और अगर लाइव में आप आ रहे हैं और इन दर्शकों में शामिल हैं तो भाई सब्सक्राइब करके यहाँ अपनी टिप्पणी, और कुछ नहीं तो जयराम जी लिख दीजिए। जयराम जी करने से आत्मा तो प्रसन्न होगी ना। और लाइव में नहीं आते हैं तो लाइव में अवश्य आइए, ये आपके लिए हम विशेष आमंत्रण दे रहे हैं। तो कांग्रेस का क्या है भविष्य? देखिए ध्यान ये दीजिएगा, ये तकनीकी रूप से पार्टी का नाम नहीं है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस पार्टी का नाम है। पहले तो हम ये बता दें, इसलिए कोई हमारा दर्शक ये कहे भाई आपने पार्टी का नाम गलत लिया, तो ये बात सही भी है और ये बात गलत भी है। ये बात सही इसलिए कि औपचारिक रूप से निर्वाचन आयोग में इस पार्टी का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस नहीं कांग्रेस, कौ चंद्रमा पर बिंदी। और दूसरी बात ये बात सही भी इसलिए है क्योंकि बोलचाल में इस देश का आम आदमी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहता है? कांग्रेस कहता है। कांग्रेस कहते ही यही समझ में आता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, या फलानी ढिकानी दूसरी कांग्रेस, या वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, वो सब कोई नहीं। आदमी इस हिंदुस्तान में जैसे ये कहा जाए कांग्रेस पार्टी, तो आदमी, आम आदमी के यहाँ ये आता है गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी वाली पार्टी। देवकिशन सुतार जी, जय श्री राम, स्वागत है आपका। अब देखिए यहाँ इंदिरा गांधी की बात है। मित्रों, आप लोग एक बात को दिमाग में रखे हुए है ना कि 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। हुई, बिल्कुल हुई। और उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी था, ये भी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय A.O. ह्यूम, जो अंग्रेजी अधिकारी थे, उन्होंने पार्टी स्थापित की और उसका नाम रखा। लेकिन क्या होता है कि ये पार्टी बाद में कितनी ही तरह से टूटी, इधर हुई उधर हुई, खंडित हुई विखंडित हुई, टुकड़े हुए, एक हुई, नाम बदला, बदलता गया, कई बार बदला। तो अंततोगत्वा जब ये इंडिकेंट सिंडिकेट वगैरह भी सब हो लिए, तो जाकर के पार्टी का नाम जो है वो अलग हो गया था, और वो इंका और नेक जो है इंदिरा कांग्रेस, ठीक है, ऐसा हुआ। तो वो था 22 नवंबर 1969। तब कांग्रेस पार्टी, जो तब की कांग्रेस पार्टी थी इंदिरा गांधी वाली, उसका चुनाव चिन्ह वगैरह भी छिन गया था, और दो बैलों की जोड़ी से पता नहीं कितना एक इधर उधर उतार चढ़ाव का मामला चला। वो जाकर फिर क्या हुआ कि जब इमरजेंसी के बाद चुनाव की नौबत आई, तो वो बछड़ा वगैरह वो तो मिले नहीं कांग्रेस को, गाय, एक औरत और बछड़ा, वो सब मिले नहीं। हालांकि तब मजाक करते थे लोग, व्यंग्य में कहते थे ये जो गाय है इस देश का मतदाता है, वोटर है, और ये औरत इंदिरा गांधी है, और ये जो बेटा है बच्चा इसका वो संजय गांधी है। माँ बेटे दोनों मिलकर इस देश के वोटर को उसका दूध निकाल रहे हैं, लूट रहे हैं, ये विपक्षी कहते थे। अब विपक्षियों का काम यही होता है, चाहे वो विपक्ष भाजपा के हो चाहे कांग्रेस को, चाहे किसी के। आज हम हैं तो हमारे विपक्षी हमारे लिए अच्छा थोड़ा ही बोलेंगे, टांग खींचाई की अवसर ही तलाश करेंगे। वो खैर लोकतंत्र की खूबसूरती है, यहाँ पक्ष और विपक्ष एक दूसरे से लड़ते भी और देश हित में साथ भी रहते हैं। तो 22 नवंबर 1969 वो चली, कब तक चली? वो चली 1 जनवरी 1978 तक। लेकिन जब निर्वाचन आयोग ने उसके बाद इनका आवेदन मिला इंदिरा कांग्रेस का, तो उसे नाम दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। फिर से वो जो स्थापना 1885 वाला नाम, और चुनाव चिन्ह यहाँ दिया हाथ का पंजा। अब ऐसा कहते हैं, आपका 1 मिनट लेकर बताते चले कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव देवरा बाबा पांव के अंगूठे से सिर पे लगा के आशीर्वाद देते, और ऐसे तो इंदिरा गांधी ऐसा कहते हैं कि उनके दर्शन करने गई
जब वे गई वहां, उन्होंने प्रणाम किया बाबा जी को, देवरा बाबा को, तो देवरा बाबा ने कोई आशीर्वाद दिया। तो ऐसा कहते हैं कि इंदिरा गांधी की नजर पंजे पर पड़ी बाबा के बाद में, तो उन्हें लगा बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा पंजा ही मेरा चुनाव चिन्ह होगा। तो 2 जनवरी 1978 को पंजा चुनाव चिन्ह मिलकर पंजीकृत हुई ये पार्टी फिर से। तो हम उसके बाद से हमारी ज्योतिष की गणना में 2 जनवरी 1978 सोमवार का ये हिसाब किताब रखते हैं। हाँ, हमने 2003 और 2008 के जो विधानसभा चुनाव थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, उसमें हमने कांग्रेस की 22 नवंबर 1969 ली थी, लेकिन अपेक्षाकृत परिणाम नहीं आए, जितने सटीक आने थे नहीं आए। तो इसके बाद में हमारे सामने ये थी, इसमें काम में लिया तो हम हमेशा सही ठहरे। यहाँ भी कि अगर अभी की बात करें तो 76 सीटें हमारे हिसाब से लोकसभा में कांग्रेस को मिलनी थी, और अगर यूपी वाली 25 माने तो 76 और 25 कितने हो गए, 101। कांग्रेस को मिली 99 है। तो कांग्रेस पार्टी 2 जनवरी 1978 सोमवार, मूलांक 2, भाग्यांक 1, नामांक 3 है, मासांक 1 है, वर्षांक 7 है, चलित अंक 8 है, पार्टी की स्थापना का दिन अंक 2 और 7 है, सोमवार के कारण से, और आयु अंक अभी अभी क्या चल रहा है, आयु अंक वो 47वां साल चल रहा है। 47वें साल के कारण से 4 और 7 11, 1 और 1 2, ये 2 का वही है जो कांग्रेस पार्टी का मूलांक 2 है। और हमने जो कहा था कि कांग्रेस पार्टी, हमारे वीडियो देखिए आप, चुनाव के पहले के 8 मार्च वाले देखिए, जिसमें हमने कहा था कि कांग्रेस पार्टी इस बार विपक्षी दल का दर्जा पा लेगी, इतनी सीटें तो ले आएगी। और इतनी सीटें कितनी चाहिए थी, 55 सीटें चाहिए थी, ये तो 99 ले आई। वो महाराष्ट्र का एक निर्दलीय जो जीता वो आदमी इधर आकर मिल गया, तो 100 सीटें हो गई। उसका कारण ये था कि आयु अंक 2 है, वो मूलांक 2 का मित्र, परम मित्र है ना, आपस में दोनों प्रतिरूप युति बनाते हैं। फिर ये जो 2 है वो भाग्यांक 1 के साथ में प्रबल मित्र युति बनाता है। फिर ये जो 2 है वो नामांक 3 के साथ में प्रबल मित्र युति बनाता है, और नामांक 3 इस 2 के साथ में मित्र युति बनाता है। तो ये जो चीजें थी, और मासांक 1 है वो भाग्यांक वाला ही है। इन कारणों से हमने कहा था कि कांग्रेस पार्टी इस बार बढ़िया प्रदर्शन करेगी। लेकिन भविष्य क्या है, ये तो उत्साहवर्धक बात है कांग्रेस पार्टी और इसके समर्थकों और कार्यकर्ताओं के लिए कि भाई हम 54, 53, 52, 54 से हम आ गए 99, 100 तक। तो अब आगे क्या होना है? और आगे हम जब अभी 2 दिन पहले हमने एक वीडियो डाला, कल परसों नहीं तरसों, मतलब 19, 18, 17 तारीख को, जिसमें हमने कहा था कि भारतीय राजनीति में बड़े बड़े बवंडर तो अब आने, बड़े बड़े झटके तो अब लगने हैं, बड़े बड़े विस्फोट तो अब होने। महाराष्ट्र में होगा, झारखंड में होगा, हरियाणा में होगा, वो बिहार में होगा। तो पार्टी का अभी चल रहा है 47वां, अगला वर्ष है 48वां। ये 48वां नामांक 3 का मित्र है, मूलांक 2 के साथ हम 3 के अंक की बात कर चुके हैं। तो 48वां 3 ये पार्टी की स्थापना के चलित अंक 8 का मित्र है, वो इसका मित्र। ये 3 पार्टी की स्थापना के वर्षांक 7 का परम मित्र है, वो इसका परम मित्र, ये उसका मित्र है। और ये अंक 3 जो है ये अपने आप में पक्ष में निर्णय का है, सकारात्मक अंकों के कारण पक्ष में। इसका मतलब ये हुआ कि ये साल तो अभी चल ही रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा, लेकिन अगला साल जो है जिसको हम कहते हैं कि 48वां साल, मतलब 2 जनवरी 25 से 1 जनवरी 26 तक, वो समय भी कांग्रेस पार्टी के अपने अंकों के आधार पर अच्छा है। ध्यान दीजिएगा, हम जो कह रहे हैं उस बात पर गौर करके कि कांग्रेस पार्टी के, सिर्फ इस पार्टी के अंक देखें तो इस पार्टी के अपने अंकों के आधार पर तो अच्छा है। 49वें में जाकर कांग्रेस पार्टी का 4 का अंक आएगा, तो वहां पार्टी को झटका लग सकता है किसी नेता के मामले में, और वो तो 2025 में भी लग सकता है। देखते हो नेता कौन है। अब आइए हम कांग्रेस पार्टी की घोषित अघोषित सुप्रीमो, फिलहाल अघोषित सुप्रीमो सोनिया गांधी के बारे में बात करते हैं। सोनिया गांधी जो है, इनके जन्म की दिन और दिनांक के, मतलब मूल दिनांक जो 9 और महीना, और उसके बारे में तो समस्या नहीं है कि 9 दिसंबर, लेकिन 2 विचार मिलते हैं। एक विचार ये मिलता है कि इनके जन्म का वर्ष 1946 है, और दूसरा विचार ये मिलता है कि इनके जन्म का वर्ष 1944 है।
लेकिन 44 के पक्ष में कोई अधिक पुष्ट प्रमाण हमें मिले नहीं, इसलिए हम वो काम में नहीं लेते। हम शुरू से 1946 काम में लेते हैं। तो सोनिया गांधी जी का मूलांक 9, भाग्यांक 5, नामांक 9, मासांक 3, वर्षांक 2, चलित अंक 3 और इनके जन्म के दिन अंक 2 और 7। अभी आयु के इन्हें छठा है 78वें वर्ष के कारण से, और ये 8 दिसंबर तक है। उसके बाद में इन्हें चलेगा 79वां वर्ष और उसका अंक होगा 7। और भाई मामला तो 80वें वर्ष तक भी ठीक नहीं है। 80वें वर्ष में इनका अंक होगा 8 और वो इनके भाग्यांक 5 का विरोधी है, वर्षांक 2 को खंडित करता है, दिन अंक 2 और 7 को भंग करता है। तो इसका मतलब ये कि सोनिया गांधी जी के हिसाब से देखा जाए तो न तो इनके लिए ये वर्ष अच्छा है। अब आप ये मत कहना कि कांग्रेस को इतनी सीटें मिली, कोई फर्क नहीं पड़ता ज्योतिष में। कांग्रेस को इतनी सीटें मिली तो सोनिया गांधी का उससे क्या। सोनिया गांधी जी ने तो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, न पार्टी खुद है। तो सोनिया गांधी जी की स्थिति अभी वही है कि जैसे कांग्रेस के किसी और पदाधिकारी की, ज्योतिष के हिसाब से, अंक ज्योतिष के हिसाब से। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोनिया गांधी जी के अगर अंक देखें और कांग्रेस का अगर कोई दिमाग खराब हो जाए, कांग्रेस के लोगों का और मति उनकी भ्रष्ट हो जाए और वे ये सोचे कि हम फिर से सोनिया जी के हाथों में कमान दें। अरे भाई, जब 81 साल वाले 82 साल वाले मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कमान दी जा सकती है तो सोनिया जी को एक बार फिर से क्यों नहीं दी जा सकती। लेकिन हमारे हिसाब से बहुत गलत होगा, क्योंकि अगर हमने कहा ना कि जैसे ये अभी कांग्रेस वालों की मती ही मारी जाए, भ्रष्ट हो जाए और वो सोनिया जी से कहें मैडम एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिए और वे बन जाएं, तो समझ लीजिए कांग्रेस अपनी लुटिया डुबोने की तैयारी कर रही है। क्योंकि कांग्रेस के तो अगले 2-3 साल बड़े अच्छे हैं और सोनिया गांधी जी के जो है 80वें साल तक, मतलब बचा हुआ 78, 79, 80, अभी 2.25 साल बहुत बुरे हैं भाई। इन 2.25 साल में सोनिया गांधी जी को तो अपने स्वास्थ्य का बहुत 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 ध्यान रखना चाहिए। हमने 3 बार बहुत कहा है, तो कुछ तो समझिए हम क्या कहना चाहते हैं। इनका स्वास्थ्य इतना ज्यादा खराब है और वो इस समय में रहने वाला है कि इनको स्वास्थ्य कोई बहुत बड़ा झटका भी दे सकता है। तो कांग्रेस पार्टी को तो अगले 2.25 साल में अपने एक बड़े नेता का नुकसान होने वाला है भाई, क्योंकि वो नेता परिदृश्य से ही बाहर हो जाएगा और वे नेता है सोनिया गांधी। ये तो है ही, कोई और भी हो सकता है इनके अलावा, ये तो है। तो सोनिया गांधी का स्वास्थ्य बहुत अधिक संवेदनशील अगले 2.25 साल में रह सकता है और बहुत ज्यादा और निर्णायक रह सकता है। राज सिंह जी सर, ये देखिए हमारी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, लेकिन आपने क्या लिखा है, योर प्रोग्राम, जो भी लिखा है आपने गुड शब्द लिखा है तो हम समझते हैं हमारे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि हमारी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। आप थोड़ा साफ लिखे तो समझ आती। खैर, गुड का मतलब कुल मिला के आपने हमारे लिए अच्छा लिखा है, धन्यवाद, स्वागत है। अब देखिए सोनिया गांधी जी की जो बात है, यहाँ एक चीज पर गौर करना होगा। दिन अंक इनके जन्म का 2 और 7 है, सोमवार के कारण से। ये 2 और 7 है ना, मूलांक 9 इसका विरोधी है, इन दोनों का। और सोनिया जी का जो नामांक 9 है वो भी इन दोनों अंकों का विरोधी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि दिन अंक 2 और 7 ये दोनों आपस में विरोधी हैं। और सोनिया जी के जन्म का जो वर्षांक 2 है, मूलांक 9 और नामांक 9 इसके विरोधी है। और ये जो 2 और 7 के अंक जब स्वास्थ्य खराब करते हैं तो भीतर का स्वास्थ्य खराब करते हैं। बाहर से आदमी चकाचौंध वो कम नहीं होती है, अंदर टूटन होती है, तगड़ी टूटन होती है। अंदर से सारा शरीर जो है वो रोगग्रस्त हो जाता है, अंदरूनी स्वास्थ्य। वो चेहरे की जुर्रियात तो एक उम्र की खूबसूरती है साहब, बुढ़ापे की अपनी खूबसूरती होती है। और सोनिया जी का अपना व्यक्तित्व, जैसे अटल जी का व्यक्तित्व, उम्र बढ़ती गई उनका व्यक्तित्व निखरता गया। होता है, अटल जी का अपने अंदर का सौंदर्य था जो बाहर झलकता था। तो कुल मिलाकर सोनिया जी को अपने शरीर के अंदरूनी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। और हमें अभी भी याद है मित्रों, वो हमारे पास रिकॉर्ड में भी पड़ा है, जो प्रेस कटिंग है वो पड़ी है, कि हमने 2011 में जुलाई में हमारे एक मित्र हैं, उनका ज्योतिष सम्मेलन था धर्मशाला शहर में, हिमाचल प्रदेश में। और जुलाई की बात है, शायद जुलाई का अंतिम सप्ताह, अंतिम दिन चल रहे थे, 26, 27, 28 या 27, 28, 29 ऐसी जुलाई थी। तो उसमें एक सत्र में हमारा व्याख्यान हुआ और वो जो व्याख्यान है
उस व्याख्यान की प्रेस कटिंग हमारे पास पड़ी है जिसमें हमने कहा था कि सोनिया गांधी को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और नवंबर में, इतिहास गवाह है कि नवंबर में, यानी कि लगभग 3.5 महीने बाद यह हुआ कि सोनिया गांधी जी अपनी चेकअप जांच के लिए अमेरिका जाती है और उन्हें एक सूत्र बताते हैं, बड़ी बीमारी का पता चलता है। और आज वो बीमारी अब तक बहुत बड़ी हो चुकी है, ऐसा सूत्र कहते हैं। प्रभु करे उनका स्वास्थ्य अच्छा ही रहे, ये हमारी शुभकामना है। लेकिन 2011, अब 2014, ध्यान दीजिए, 24, ध्यान दीजिएगा, 13 साल का एक पूरा लंबा वक्फा आया है। तो फिर कांग्रेस में एक जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है वे है यात्री बाबा राहुल गांधी। आजकल जब से उन्होंने 2 यात्राएं की है, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की, तब से उन्हें यात्री बाबा कहा जाने लगा है। अच्छी बात है, अपनी पार्टी को जीवित रखने के लिए हर आदमी को अधिकार है कि वो यात्राएं करें, प्रचार करें, प्रसार करें, सब करें, है। राहुल जी को भी उन्होंने उसे निभाया। तो राहुल जी का 19 जून 1970 शुक्रवार का जन्म है। हम राहुल जी के बारे में बातें कर चुके हैं, फिर भी कुछ बातें दोहराएंगे। 19 जून में मूलांक 1 है, भाग्यांक 6 है, नामांक 9 है और मासांक 6, वर्षांक 8 है, चलित अंक 5 है, दिन का अंक 6 है, वही जो भाग्यांक 6 है। अभी इन्हें 55वां वर्ष चल रहा है, तो इसका अंक है 1। अभी 19 जून से शुरू हुआ है। देखिए क्या है, राहुल जी जो है ये औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष नहीं है। तो हम चुनाव में जो गणना किए थे वो इनकी नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे की थी। लेकिन अभी हम गणना करके बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी अंततोगत्वा कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण हैसियत तो रखते ही है ना। हेमंत बिड़वी जी, हार्दिक स्वागत है। जय श्री राम। क्या इंडिया का नाम संवैधानिक तौर पर भारत होगा? लेंगे, ये भी किसी दिन लाइव में लेंगे, चिंता मत कीजिए। तो क्या बात है, तो बात ये है कि देखिए 19 जून है ना राहुल जी का, 1 और 9, सूर्य और मंगल दोनों साथ में आते हैं, तो ऐसा आदमी तो इस देश का प्रधानमंत्री कभी बन जाना था, कभी बन जाना था। आज से कम से कम 10 साल पहले, 12 साल पहले बन जाना, 15 साल पहले बन जाना था भाई। फिर क्यों नहीं बने? उसका कारण क्या? 19 का ये एक सूर्य, ये 9 मंगल, और भाग्यांक है 6। वो 6 इस 9 का विरोधी है, 9 6 का विरोधी है, वो 6 1 का विरोधी है। तो जो 2 ड्राइवर यहाँ खड़े हैं, इसको यूं समझिए कि 2 लोगों को मंत्री बनाया है, लेकिन दोनों के पावर सीज करके अपने पास रख लिए। आला कमान ने अपने पास। अब वो काम करेंगे क्या? मंत्री हैं तो मंत्री, दर्जा मंत्री का है, काम कर पाएंगे क्या? नहीं ना। ये राहुल जी के 19 की है और उनका जून का महीना 6, वो भी भाग्यांक 6 की तरह 1 और 9 का विरोधी है। तो 1 और 9 को भगवान ने दे तो दिया, लेकिन साथ में अंक कैसे दे दिए कि वो 1 और 9 को एक्टिव ही नहीं होने देते, उनका फल ही नहीं लेने देते हैं। वरना हमारे हिसाब से राहुल गांधी जो हैं वो अपनी उम्र का कौन सा 30 और 11 31, तो राहुल गांधी हमारे हिसाब से 33वें से 37वें साल में बन जाते प्रधानमंत्री। लेकिन ये अंकों की आपसी खुराफात है। और इसके बाद एक और है, राहुल गांधी जी के जन्म का वर्ष अंक 8 है, ये इनके मूलांक 1 का घोर विरोधी है। ये 8 जो है इस 1 का घोर विरोधी है, ये 1 इस 8 का घोर विरोधी है। ये इन दोनों की आपसी दुश्मनी ने, और एक नेतृत्व का, नेता का होता है, मुखिया के पद का होता है, तो एक ने वो भी नहीं लेने दिया। और जब पार्टी के भी ये मुखिया बने, अध्यक्ष बने, तो इस 1 और 8 की युति ने आपस में लड़ते लड़ते राहुल जी को सफल नहीं होने दिया। फिर चुनाव हारे, इस्तीफा हुआ, फिर सोनिया जी बनी, ये वो, ये सारी चीजें, ये उसके पीछे का कारण है। और फिर क्या है, इनका चलित अंक 9 है जन्म का। 21 मई से 20 जून जो होता है वो कौन सा होता है? अंक 5 होता है। ये 5 का अंक क्या करता है? नामांक 9 इसका विरोधी है, ये उसका विरोधी है। वर्षांक 8 इस अंक 5 का विरोधी है। और अभी राहुल जी को कौन सा वर्ष चला है? वो चला है, ये तो 19 जून से चला है 1। अब जो लोकसभा चुनाव के समय था वो 9 था, वो इनके नामांक का मित्र था, वो मूलांक 1 के साथ बैठ करके अच्छा रहा। वो जो है वर्षांक 8 उसका मित्र था। तो राहुल गांधी का कुछ तो योगदान कांग्रेस की सीटें बढ़ने में रहा है, अंक ज्योतिषीय कहती है। हम राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहे हैं,
क्योंकि कांग्रेसी कार्यकर्ता या राहुल जी के भक्त हैं, वे तो सीधे यही कहेंगे नहीं सारी राहुल जी ने दिलवाई है। तो फिर खड़गे जी और दूसरे कांग्रेस के नेता क्या आलू सेक रहे थे? और ये कहना कि राहुल गांधी का कोई योगदान नहीं, एक भी सीट उनके कारण नहीं, तो क्या इन्होंने यात्राएं जो की थी वो क्या हवा खाने के लिए की थी? नहीं, ऐसा नहीं, राजनीतिक टिप्पणी नहीं, यह ज्योतिषीय बात हो रही है। गिरीश जोशी जी, भाई आपको 2 दिन पहले भी कहा था कि हमारा फोन नंबर, ये जो वीडियो है लाइव आ रहा है, इसके डिस्क्रिप्शन में विवरण में जाइए, तुरंत दिखेंगे। और हमारा जो बैनर है वीडियो का उस पर भी दिए है। भाई गिरीश जी, स्वागत है आपका। तो राहुल गांधी जो है आगे आने वाला, अब देखिए 55वां वर्ष एक का अंक है, उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में 19 जून से 56वां वर्ष चलेगा इन्हें, वो 2 का अंक का है। वो 2 का अंक है तो नामांक 9 उसका विरोधी है, लेकिन 2 का अंक है तो भाग्यांक 6 उसका मित्र है। 2 का अंक मूलांक 1 का परम मित्र है, प्रबल मित्र है। ये अच्छी होती है। 56 में 57 में 3 का अंक आ जाएगा। वो 3 का अंक इनके मासांक, इनके भाग्यांक के साथ मित्र, लेकिन ये दोनों उसके विरोधी है। इनका नामांक 9 3 का परम मित्र है। जो जन्म का दिन अंक है वो 3 का परम विरोधी है, 3 के अंक का। तो 3 का अंक का मतलब क्या हो गया? 57वां साल। तो 56वां थोड़ा बहुत ठीक है, 57वां बिल्कुल अच्छा नहीं है। और 58वां जो है 58वां यानी कि 4 का अंक, तो इनका मूलांक 1 उसका विरोधी है, इनका भाग्यांक 6, दिन अंक 6 और मासांक 6 उसके विरोधी है, यानी 58वां भी ठीक नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी को ये चाहिए कि किसी भी सूरत में अगले कम से कम 3 वर्षों तक 56, 57, 58, हाँ, और अभी 55वां चल रहा है। 58 का मतलब 18 जून, याद रखिए 18 जून 2028 तक कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में राहुल गांधी को अपना मुखिया नहीं बनाए, अध्यक्ष नहीं बनाए। ये ध्यान रखिएगा। ये हम चाहते हैं हमारी ये बात इस वीडियो के जरिए कांग्रेस के निर्णायक शक्ति संपन्न लोगों तक पहुंचे। चलिए अब बात करते हैं वर्तमान जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे, खड़खड़ वाले खड़गे नहीं है, ये खुद कहते हैं अरे भाई मेरा नाम खड़गे नहीं है, मेरा नाम खड़गे है, राम वाला खड़गे। तो खड़गे जी की बात करें तो 21 जुलाई 1942 आज खड़गे जी के उम्र का जो 82वां साल है उसका अंतिम दिन है। कल इनका जन्मदिन है और कल से इन्हें उम्र का 83वां वर्ष लगेगा। तो आइए सबसे पहले तो भारतीय राजनीति में इस वरिष्ठ व्यक्तित्व को इनके 83वें जन्मदिन और 82वीं वर्षगांठ के एक दिन पहले हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करें। दलगत सीमाओं से ऊपर उठिए, बहुत वरिष्ठ व्यक्तित्व है भारतीय राजनीति में। प्रभु खड़गे जी को स्वस्थ रखें, सानंद रखें, सहज रखें, सफल रखें। डॉक्टर राजेंद्र जोशी जी, जय श्री राम, स्वागत है आपका। मित्रों, राजनीति होती रहती है, राजनेता राजनीति ही करेंगे, पापड़ नहीं भूंजेंगे, चने नहीं भूंजेंगे। लेकिन क्या होता है, कुछ बातें ऐसी होती है कि जो अगर परंपराओं के रूप में मनाए, माने, चलाएं तो मन को सुकून मिलता है। किसके मन को? आपके, हमारे ही नहीं, भारतीय लोकतंत्र के। तो खड़गे जी को जन्मदिन की पूर्व संध्या पर हार्दिक शुभकामनाएं। खड़गे जी 21 जुलाई 1942 मंगलवार के जन्मे हैं। मूलांक 3, भाग्यांक 8, मासांक 7, वर्षांक 7, चलित अंक 1, 4, नामांक 2 और दिन अंक 9। ये मल्लिकार्जुन खड़गे के अंक थे कि जिन्होंने इस 2024 में 8 के अंक में जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया 21 मई से 20 जून, यानी कि चलित का अंक 5, तो उसमें कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न सोनिया गांधी के अंक उतने सशक्त, न राहुल गांधी के उतने सशक्त। आंशिक तो राहुल गांधी के थे, सोनिया जी के तो बिल्कुल नहीं थे, लेकिन सर्वाधिक सशक्त अंक जो है वे कांग्रेस का सौभाग्य है कि जिस व्यक्ति के इतने दृढ़ अंक थे वो व्यक्ति कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी मल्लिकार्जुन खड़गे। अब देखिए, मूलांक 3 है, भाग्यांक 8 है। ध्यान दीजिएगा, ये जो 8 है ना, ये हर किसी के साथ फिट नहीं होता। 1 से बढ़ता है, 4 से बढ़ता है, 5 से बढ़ता है, 2 को तोड़ता है, 7 को तोड़ता है, ये 6 बच गया जिसको भी भ्रष्ट कर देता है। तो ये मात्र 3 के साथ मित्रता रखता है और 3 भी इसके साथ मित्रता रखता है। इसलिए शनि प्रधान व्यक्ति को अगर काबू में लेना हो, नियंत्रण में लेना हो, समझाना हो, ठंडा मीठा करना हो,
तो अंक 3 वाले व्यक्ति को वहां भेजिए, बृहस्पति प्रधान व्यक्ति को भेजिए। अंक 8 3 के साथ मित्र, 3 8 के साथ मित्र है। और दूसरा, अगर चाहिए कि दबंगई से उस 8 अंक वाले शनि वाले व्यक्ति को थोड़ा सा समझाना, तो अंक 9 वाले मंगल प्रधान व्यक्ति को भेजिए, क्योंकि अंक 8 9 का मित्र है, 9 8 का नहीं है। अंक 8 9 की शरण में हमारे यहाँ जो आख्यान मिलता है ना कि शनि भगवान सबका बिगाड़ सकते हैं, लेकिन हनुमान जी का नहीं, हनुमान जी के भक्तों का नहीं बिगाड़ सकते। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि सुंदरकांड में भी एक बात आती है। तो क्या होता है कि जब रावण की सभा में वो जाते हैं, तो उसमें आता है भ्रिकुटि बिलोकत सकल सभीता, सारे ग्रह नक्षत्र कहाँ है? रावण के पायदान होता है ना, पायदान, कुछ तो उसमें सिंहासन में जड़े हैं, कुछ वो जो है पायदान पर पड़े और उनके ऊपर रावण ने पांव रखा हुआ है। और वो जब वो जला दिया जाता है तो वो मुक्त हो जाते शनि भगवान। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, आख्यान है, आख्यान का भी इतिहास रहा होगा भी। तो शनि भगवान शरण में हनुमान जी की, इसीलिए आपको अक्सर हनुमान जी के और शनि देवता के मंदिर आसपास रहते हैं, पास पास में, आसपास नहीं, पास पास, वहां पूजा कीजिए दोनों की, बहुत कुछ मिलेगा। तो यहाँ जो अंक है ना मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ, तो मूलांक 3 भाग्यांक 8। अब ध्यान दीजिएगा, चुनाव के वर्ष का अंक क्या था? 2024 का योग बनाइए, कितना बना? 2 2 4 यानी 8। न्यूमरोलॉजिस्ट मानवेंद्र जी जय श्री राम और प्रेम प्रकाश मांडन जी जय श्री राम। प्रेम प्रकाश जी भाई 2 दिन गायब रहे आप बीच में, है ना? तो वो जो है 2008 का अंक, 2024 का अंक वर्ष का, चुनावी वर्ष का, वो 8 है। तो इनका भाग्यांक 8 और चुनावी वर्षांक 8, इनके साथ मूलांक 3 ने क्या बनाई? मित्र युति। और इन दोनों ने 3 के साथ क्या बनाई? मित्र युति। इस मित्र युति का लाभ यहाँ चुनाव में देखने को मिला। अंक 3 प्रसार का होता है भाई, और प्रसार मिला। जिस कांग्रेस के लिए बड़े बड़े चैनलों ने, बड़े बड़े तथाकथित बड़े बड़े और वास्तव में बड़े बड़े ज्योतिषियों ने और एग्जिट पोल ने ये कह दिया कि कांग्रेस तो फिनिश है, ये तो 30 के ऊपर नहीं 20 तक रह जाएगी। हालांकि हमने कहा था 76 आएगी, और 25 यूपी वाली मिलाओ तो 91, लेकिन खैर आई वो बहुत बड़ी संख्या में। तो वहां लाभ। अच्छा, दूसरा एक और खास बात पे ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, जो चुनावी वर्ष 8 है ना ये, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भाग्यांक 8, ये दोनों क्या करते हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नामांक 2, मासांक 7, वर्षांक 7, है ना, और दिन अंक 9 मंगलवार, तो इनके साथ में मित्र युति बनाता है। भाग्यांक 8 क्या करता है इनके साथ में? किसके साथ? नामांक 2 के साथ मित्र युति, मासांक 7 के साथ मित्र युति, वर्षांक 7 के साथ मित्र युति, और दिन अंक जो 9 है, जन्म का दिन मंगलवार, उसके साथ में। इतनी मित्र युतियां थी। और उसके बाद में रुकिए, अभी तो पिक्चर बाकी है अभी मेरे दोस्त। इनका जो मूलांक 3 है वो इनके नामांक 2, मासांक 7, वर्षांक 7 के साथ मित्र युति बनाता है, और ये तीनों मिलकर उसके साथ प्रबल मित्र युति बनाते हैं। ये इतनी मित्र युतियां। और उसके बाद फिर क्या है? ये जो इनके जन्म का दिन अंक है ना मंगलवार का 9, ये इनके मूलांक 3 के साथ प्रबल मित्र युति बनाता है, 2+। अब ध्यान दिए जाने वाली बात यह है कि ये जो मामला बैठा है, चलिए एक और युति है, मजेदार युति। आप कहेंगे अरे इतनी सशक्त युतियां, फल तो मिलना ही था। नामांक 2, मासांक 7, वर्षांक 7, ये जो मिलकर क्या करते हैं? इनके मूलांक 3 के साथ परम मित्र युति बनाते, और 3 इनके साथ मित्र युति बनाता है। क्या बात है दिलीप जी, अरे बहुत देर से आए हैं आप, दिलीप कोपारकर जी। हाँ भाई, हम आपसे ही कह रहे हैं, बहुत देर से आए आप, हमने आपका प्रश्न ले लिया इस कार्यक्रम के। देखिए, हम आपसे नाराज हैं दिलीप जी, आप लेट आए। अब कितने लेट आए? लगभग 39 मिनट। अब तक अगर हम बंद करके चले जाते तो। दिलीप जी, आज हमने बैठते ही उषा देश पांडे जी, सतीश पटेल जी, ताराशंकर प्रसाद जी और आपके प्रश्न लिए हैं। यह बात कही है आपके नाम से कि भाई दिलीप कोपारकर जी ने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस का बताइए, तो हमने ये भी कहा अगले 5-7 दिन में अवश्य लेंगे लाइव में। ठीक है ना दिलीप जी? रहिए हमारे साथ, और भाई थोड़ा समय से आ जाया कीजिए, है ना। तो अब ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी की इतनी मित्र युतियां, और ऊपर से क्या था, इनका चुनाव परिणाम के समय अंक 1 चल रहा था। अब कल से तो 2 शुरू हो जाएगा, कल ही इनका जन्मदिन है
है ना। तो अब ये देखिए मामला कि खरगे जी के साथ अभी आज तक बड़ा अच्छा प्यारा मामला है, लेकिन अब क्या है, अब इनका आयु अंक है ना, कल से शुरू हो जाएगा 2 का अंक, 2 का अंक। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या हुआ है, अब आयु अंक कल से 2 है, नामांक 2 है। तो क्या है, मासांक 7 और वर्षांक 7 और दिन अंक 9, इन दोनों 2 का विरोधी है। आयु अंक 2 का भी और नामांक 2 का विरोधी है। खेल खत्म, पैसा हजम। ये थोड़े समय पहले, साल 1.5 साल पहले ही तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, थोड़ा ही समय हुआ है। तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का धाकड़ सीटें लाना, अरे भाई 52-53 वाले 99-100 तक पहुंच जाए तो धाकड़ नहीं हुआ क्या? तो लाना, उसका हनीमून पीरियड खत्म, कल से खत्म। हालांकि कल इनका जन्मदिन, हमने शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन हमने ये नहीं कहा, हमने कहा था स्वस्थ रहें, सानंद रहें, सहज रहें, क्योंकि बाकी ये पद तो इनके पास रहेगा नहीं। तो मित्रों, इसका मतलब ये हुआ कि मल्लिकार्जुन खड़गे का कल से समय खराब शुरू रहा, उसके बाद में 84वां साल आएगा। 84वां साल जो है, 84 और 85वां साल, ये 2 वर्ष ऐसे हैं जो इनको घर बिठा देंगे, मतलब राजनीति से पूरी तरह किनारे कर देंगे, या इतना किनारे कर देंगे कि जैसे अब यूं समझिए अभी देवेगौड़ा जी हैं, अब राजनीति में तो हैं, लेकिन हैकर भी है क्या? नहीं है ना। हैं मतलब राज्यसभा में है भाई, बैठे हैं वहां पे, मगर वो वैसी प्रासंगिकता अब रही नहीं ना। एक सांसद के अलावा उनका क्या रोल है? जनता दल है जो जेडीएस है, उसमें अपनी कुछ भूमिका परिवार में बैठ के निभा लेते हैं, पर वहां भी अब ज्यादातर एचडी कुमार स्वामी ने संभाल रखी है। तो तात्पर्य क्या है कि कल से मल्लिकार्जुन खड़गे का भाग्य उतार पर है, और मल्लिकार्जुन खड़गे का पद कल से किसी भी दिन जा सकता है, विशेषकर 3 महीने बाद जाने के बड़े योग बनते हैं। यानी कि 3 महीने मतलब 21 अक्टूबर के बाद अगले 3 महीने में, 3.5 महीने में इनका पद जा सकता है, कांग्रेस का कोई दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें दिख सकता है। लेकिन अब एक सवाल ये खड़ा होता है कि देखिए, सोनिया जी के अंक हमने लिए लिए ना, सोनिया जी के अंक लिए, और हमने बताया कि भाई सोनिया जी के लिए तो अगले 2.5 साल बहुत बुरे हैं, और 2.5 साल इतने बुरे हैं कि इनको तो स्वास्थ्य झटका या बहुत बड़ा झटका भी दे सकता है। प्रभु इन्हें सलामत रखें, स्वस्थ तो अब काम चलो भले ही रहे, क्योंकि अंक तो इसके पक्ष में है नहीं, अंक ये गवाही नहीं दे रहे। राहुल गांधी जी के हमने अंक देखे, तो राहुल गांधी जी के लिए तो हमने कहा है कि भाई अभी 55वां, फिर 56वां, फिर 57वां, फिर 58वां, ये अभी तो 3.5 साल, 3.5 क्या, लगभग 4 साल खराब है इनके लिए, तो 3 साल 11 महीने। तो ये भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बनेंगे तो कांग्रेस का तो कबाड़ा हो जाएगा। राहुल जी के समर्थक बुरा नहीं माने कि ये मुहावरा है, इसका मतलब है कि राहुल जी का समय खराब है ना, 3 साल 11 महीने। और खराब समय में अगर वैसे जो कोई बीमार है और वो आदमी गाड़ी चलाएगा तो क्या करेगा, गाड़ी भिड़ाएगा ना, एक्सीडेंट ही करेगा, वही बात है। तो अब अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का हम कह चुके, सोनिया राठौड़ जी जय श्री राम, स्वागत है आपका। अब हम अभी कह चुके मल्लिकार्जुन खड़गे का तो कल जन्मदिन से समय खराब शुरू हो रहा है, और ये अगले 2.5-3 साल में तो किनारे लगा दिए जाएंगे, 6 महीने में पद छूट जाएगा, 6, 6.25, 7 महीने में, खासकर अक्टूबर के बाद के 3-4 महीने, और उसके बाद फिर ये अगले 2.5 साल में तो राजनीति से ही किनारे हो जाएंगे, पिक्चर से ही गायब हो जाएंगे। तो अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, भाई अब ये तो बताइए गुरुजी, तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा या किसे होना चाहिए? चलिए बात को यूं कह लीजिए, आपका सुझाव क्या, किसे होना चाहिए? क्योंकि अब तक की गणना में कांग्रेस के लिए तो अगले 2-2.5 साल ठीक ठाक है, मतलब तुलनात्मक रूप से अच्छे हैं, उतने बुरे नहीं है कि जो 2009 से, हाँ 9 से खराब शुरू हो गए थे, 9 से अभी 19-20 ही नहीं बल्कि 22 तक बुरे थे। तो चलिए एक आदमी की और बात करते हैं, अशोक गहलोत जी की बात करते हैं। अब आप कहेंगे लीजिए, अरे अशोक गहलोत जी अभी 8 महीने पहले ही तो चुनाव हारे हैं, सत्ता से बाहर हुए हैं, मुख्यमंत्री पद से हटे हैं, और उनके कारण इतने झगड़े टंटे हुए हैं, पिछले 3, 3.5, 4 सालों में सरकार बनने के साल बर्बाद शुरू हो गए राजस्थान में, और आप अशोक गहलोत जी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, और पूरे होशो हवास में कर रहे हैं। ये नहीं कि हवा में तुक्का मार रहे हैं, फेंक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अशोक गहलोत जी की जन्म दिनांक हमने वर्षों 3 मई 1951 गुरुवार ली,
अभी जब ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बने तो किसी माध्यम से हमारे पास इनकी 2 जन्म दिनांक और आगे उन दोनों जन्म दिनांक पर हम चले और चलकर ये लग रहा था कि इनके हिसाब से इनका पदत्याग बीच में होगा मुख्यमंत्री के पद से, लेकिन वो नहीं हुआ। तो ये सिद्ध हो गया कि वो जो 2 जन्म दिनांक मिली थी वो गलत थी। यही सही है 3 मई 1951 गुरुवार। मूलांक 3, भाग्यांक 6, नामांक 9 है, मासांक 5 है, वर्षांक 7 है, चलित अंक 6 है। दिन अंक जन्म का दिन कब हुआ, जन्म कब हुआ इनका? गुरुवार को। तो गुरुवार के हिसाब से जन्म के दिन का अंक भी क्या हो गया? 3 हो गया। अब रुकिए कि अभी अशोक गहलोत साहब को जो है वो 74वां वर्ष चल रहा है। 7 और 4 11 और 11 से क्या बना? 2, यानी इनकी उम्र का जो आयु अंक है, उम्र का जो अंक है वो है 2। अब ध्यान ये दीजिएगा कि अशोक गहलोत साहब के यहाँ क्या बात है। देखिए, हम ये मानते हैं, हमारा निजी तौर पर मानना है, कोई इससे सहमत हो या असहमत हो उसकी मर्जी है, कि राजस्थान में अब तक मात्र 4 जन नेता हुए हैं। 2 हो चुके और 2 हैं, हमारी आंखों के सामने हैं। सबसे पहले जन नेता थे मोहनलाल सुखाड़िया। हम जन नेता की बात कर रहे हैं, इसीलिए कोई भी व्यक्ति इस बात का खंडन करने से पहले तनिक ये समझ ले कि जन नेता किसे कहते हैं। दूसरे थे भैरव सिंह जी शेखावत साहब, तीसरी वसुंधरा राजे जी और चौथे अशोक गहलोत साहब। अगर सीनियरिटी के हिसाब से करें तो मोहनलाल सुखाड़िया जी, भैरव सिंह जी, अशोक गहलोत जी और वसुंधरा जी। वसुंधरा जी सीनियरिटी मुख्यमंत्री के रूप में तो यहाँ राजस्थान में जन नेता ये 4 लोग, 2 अभी भी मैदान में हैं और 2 अपना आशीर्वाद अशरीरी होकर दे रहे हैं राजस्थान को। तो अशोक गहलोत जी के यहां पर क्या है? सबसे पहली बात तो है कि अशोक गहलोत जी का मूलांक 3। ध्यान दीजिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे का मूलांक कितना है? 3। अशोक गहलोत जी के यहाँ भाग्यांक 6 है। अब इस बात को यूं समझिए कि मूलांक 3 भाग्यांक 6 का मित्र, लेकिन भाग्यांक 6 मूलांक 3 का घोर विरोधी। इसलिए इन्हें सफलताएं तो मिलती हैं लेकिन लगातार नहीं मिलती। और इनके राजनीतिक करियर का आरंभ भी यही हुआ था, पराजय, पहला ही चुनाव पराजित हुए। लेकिन इनका ललाट, हम तो ये कहते हैं अशोक गहलोत साहब को अपने सिर्फ ललाट का ही फोटो बनवा कर लगाना चाहिए, रोज उस फोटो की पूजा करे। भगवान ने इन्हें बहुत बड़ी दौलत दी इस ललाट में। और याद होगा जब हम अमित शाह और योगी जी की बात कर रहे थे कि अमित शाह जी का ललाट यहाँ है कि 2 यहाँ ब्लॉकेज है शनि वाले, और योगी जी का जो तरबूज की तरह है ललाट, उस ललाट में क्या गहराई है, तीक्ष्णता कितनी की थी ना। ये बात जो हमारे साथ थे मित्र उन्हें पता होगा कि हमने बात की थी, और जो साथ नहीं थे अब वो वीडियो देखें, योगी आदित्यनाथ जी और अमित शाह जी वाला, अब वो देखें। अब तो अशोक गहलोत जी का ये जो ललाट है ना, ध्यान ये दीजिएगा, इस ललाट की ढलान बड़ी प्यारी है। इसलिए कोई भी मुसीबत आए इस ढलान से फिसल जाती है, मतलब आती है निकल जाती, चाहे कितनी बड़ी हो। हम सचिन पायलट जी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे कि उन्होंने सरकार गिराने का प्रयास किया, नहीं। ये सब ग्रह नक्षत्र होते हैं। एक ज्योतिषी के नाते हम किसी व्यक्ति को न तो इल्जाम लगा सकते हैं, न उस पर कोई दोष लगा सकते हैं। भाई ये ग्रह नक्षत्र करवाते हैं जो करवाते हैं। अगर कोई दुविधा उत्पन्न होती है तो भी ग्रह नक्षत्रों से होती है, और अगर किसी की अनुकूलता होती है तो वो भी ग्रह नक्षत्रों से। तो ये जो इनका मूलांक 3 और भाग्यांक 6 ना, ये क्या हमने बताया ना, ये लगातार सफल नहीं होने देता। सफलता तो अंक 3 लाता है। क्यों अंक 3 लाता है? क्योंकि इनका नामांक 9 है। एक गजब की बात है, गहलोत, प्राय गहलोत शब्द को GEH गहलोत लिखा जाता है, गह लिखा जाता है, गह ए इन GE, तो इसका 9 होता है। वो 9 3 का परम मित्र है। 9 6 का विरोधी है, 6 9 का विरोधी है। तो जो शुक्र है ना, ये 3 का घोर विरोधी है, 9 का विरोधी है, इनके मूलांक का घोर विरोधी, इनके नामांक का विरोधी है। तो वो अपनी खुराफात मचाता है, अशोक जी के लिए परेशानियां पैदा करता है। लेकिन अशोक गहलोत साहब का नामांक 9 और मूलांक 3 मिलकर के उसको अंततोगत्वा काबू कर लेते हैं। जैसे एक सांड होता है, बिफरा हुआ सांड, अनियंत्रित सांड मोहल्ले में आ जाता है, बाजार में आ जाता है, तो थोड़ी खुरापात उत्पात तो मचाता है, लेकिन अंत तो गत्वा उसे पकड़ लिया जाए। वो पकड़ने का काम अशोक गहलोत जी का नामांक 9 और मूलांक 3 करते हैं। उसके बाद में मासांक 5 है, ये एक और अस्थिरता पैदा करता है। कैसे? ये 3 का घोर विरोधी है, 3 इसका मित्र है।
वही 6 वाली बात, वर्षांक 7, उम्र का वर्षांक 7, ये ठंडा मीठा कर देता है मामला। ये जब बीच में अभी सरकार गिराव प्रकरण हुआ अशोक गहलोत जी का, तो अशोक गहलोत जी तो निश्चित रूप से कॉन्फिडेंट रहे होंगे, आश्वस्त रहे होंगे, आत्मविश्वस्त रहे होंगे कि नहीं मेरी सरकार नहीं जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से उनके आसपास वालों के तो हाथों के तोते उड़ गए होंगे। पर वो जो अंततोगत्वा जाकर बचाव किया वो उसने किया मासांक, ये वर्षांक जन्म का 7 इसने, और जन्म का मासांक वर्षांक 7 का मित्र है, परम मित्र है, 5-7 का परम मित्र है। अब ध्यान ये दीजिएगा कि ऐसे लोग, जैसे हमने कहा ना, ललाट क्या कहता है, यहां समस्या आई, खोपड़ी तो परेशान होती है ना, संकट में, समस्या में, विपदा में। वो समस्या आई और आकर के फिसल कर गिर गई, लेकिन यहां से यहां आने में, गिरने में टाइम तो लगता है ना, समय तो लगता है, मेहनत तो होती है ना। संकट भारी हो तो धीमे 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 जाके कटता है। ये पैदा होना संकट में कटना, तो इनके ललाट की बलिहारी है कि प्रभु ने कितना दुविधा नाशक ललाट दिया है। अब इनके जन्म का चलित अंक 6, ये वही भाग्यांक का है। ये 6 मिलके हम बता चुके क्या करते हैं, इनके लिए संकट खड़ा करते हैं। और जन्म का दिन अंक 3 गुरुवार, ये वही आ गया मूलांक 3। तो जो चलित का अंक 6 आया दोबारा मुसीबत पैदा करने, तो दिनांक भी 3 आए, बृहस्पति भी दोबारा आ गया। तो 2 बृहस्पति 1 मंगल। अरे साहब, ये बड़ी टॉप की बात है। बड़ा मजा होता है जिस व्यक्ति को ये अंक मिलते हैं। और फिर क्या है, अशोक गहलोत साहब के, अब आप जो अंग ज्योतिष जानना चाहते हैं, जो इच्छुक है, उन्हें एक बड़ी बात बताएं। अब आप कहेंगे चलिए गुरुजी आपने बृहस्पति बता दिया इनका कि ये ललाट है, मंगल बता दिया कि उन्नत, ये चौड़ा है ना, उन्नत उभरा चौड़ा, तो फिर ये जो इनके शुक्र है भाग्यांक 6 और चलित का अंक 6, वो कहाँ है? वो इनकी नाक की नोक पर है। याद कीजिए अशोक गहलोत जी की नाक की नोक, नहीं तो इस वीडियो के बाद में देखिएगा फोटो में, नाक की नोक, वो जो तीखापन, चुभने वाला तीखापन। और जितने भी कार्टूनिस्ट है ना, अशोक गहलोत जी की नाक उनकी फेवरेट है, क्योंकि वो, देखिए कार्टून जब भी कोई किसी का बनाता है तो उसके बॉडी के, चेहरे के, विशेषकर चेहरे के कुछ एलिमेंट होते हैं, वो काम में लिए जाते हैं। जैसे इंदिरा जी की नाक और ये सफेद पट्टी बाल, नेहरू जी की नाक, गांधी जी का चश्मा। अशोक गहलोत जी की 2 चीज कैंची कट है कार्टूनिस्ट के लिए, एक तो नाक, और ये यहाँ से जो बाल बाल है ना इनके, ऐसे ऊपर हवा में उड़े हुए, पूरे नहीं है, यहीं उड़े हुए ये। तो ये जो नाक है यहाँ, वो इनका भाग्यांक 6 बैठा है, चलित अंक 6 बैठा है, ये शुक्र है। अब क्या होता है, एक चीज और है, मासांक 5 और भाग्यांक 6 और चलित अंक 6 जो है, ये मूलांक 3 और दिन अंक 3 के साथ जो घोर विरोधी युति बनाते हैं ना, इन्होंने बृहस्पति को बहुत आघात पहुंचाया है, बृहस्पति पर बहुत चोट की है। और ये चोट खाया बृहस्पति इनके यहाँ कहां दिखेगा आपको? अशोक गहलोत जी के कहां दिखेगा? अंग ज्योतिष में, आवाज में नहीं, उच्चारण में। आवाज में 40%, 60% उच्चारण में। इसलिए इनकी आवाज और इनका उच्चारण स्पष्ट नहीं है, सुनने में बहुत जोर देना पड़ता है, और समझने में तो उससे भी अधिक जोर देना पड़ता है। हालांकि इनसे कई गुना अधिक ऐसा था, वो था मुलायम सिंह यादव के, ठीक है। तो मुलायम सिंह जी की आवाज और उच्चारण समझना तो बड़ा कठिन था। तो ये इनके दिख रहा है अंक 3 के साथ में 5, 6 इसकी विपरीतता। अब आप कहेंगे चलिए भाई ये तो अशोक जी पुराण हो गया। अब आप गुरु जी कहना क्या चाहते हैं कि बात तो कांग्रेस की हो रही है, अशोक गहलोत जी की थोड़ी हो रही है मुख्य रूप से। बिल्कुल सही है मित्रों, हम भटके नहीं है अपने विषय से, ये विषय का ही भाग है। पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का विश्लेषण किया, वो विषय का भाग। सोनिया गांधी जी का किया विश्लेषण, वो विश्लेषण का भाग। राहुल गांधी जी का किया विश्लेषण, वो विषय का भाग। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का किया विश्लेषण, वो भी विषय का भाग। और अशोक गहलोत जी का विश्लेषण, ये भी इस विषय का भाग है। क्योंकि हमने कहा ना कि सोनिया जी का समय बुरा है, राहुल जी का तो अगले 3.5 साल 11 महीने बुरे हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे का तो कल यानी 21 जुलाई से ही समय बराबर नीचे जा रहा है, और अगले 2.5-3 साल में तो किनारे लग जाएंगे। और बुरा समय है, बुरे समय में ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे तो कांग्रेस का कबाड़ा होगा। बीमार ड्राइवर गाड़ी चलाएगा तो एक्सीडेंट करेगा, इसलिए इनका तो अगले 6-7 महीने में पद भी जा सकता है, कभी भी किसी भी दिन कल से जा सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मल्लिकार्जुन खड़गे जी से। अब आप कहेंगे फिर क्या है,
फिर देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ में जिस आदमी की सबसे ज्यादा अच्छी मैचिंग मिल रही है, उस आदमी का नाम हम आपको बताते हैं। कांग्रेस का मूलांक 2, अशोक गहलोत जी का मूलांक 3। ये 3 2 का मित्र है और 2 3 का परम मित्र है। कांग्रेस का भाग्यांक 1, अशोक गहलोत जी का भाग्यांक 1 6, ये 6 1 का विरोधी है, ये मैच नहीं करता है। कांग्रेस का नामांक 3 है, अशोक गहलोत जी का नामांक 9 है, ये 9 3 का परम मित्र है और ये श्रेष्ठ युति मानी जाती है। सारी युतियों में 3 और 9 की श्रेष्ठ युति, बहुत बढ़िया। उसके बाद में कांग्रेस का मासांक स्थापना का 1 है, अशोक गहलोत जी के जन्म का मासांक 5 है। ये जो 5 है ना, ये 1 का मित्र है और 1 5 का परम मित्र है और ये बुधादित्य युति है। ये बुधादित्य युति बड़ी तगड़ी होती है साहब, बहुत बड़ी होती है। 3 और 9 के बाद यही सबसे बड़ी युति होती है। उसके बाद में कांग्रेस का वर्षांक 7 है और अशोक गहलोत का वर्षांक ठीक ठीक 7 है। कांग्रेस के जन्म का स्थापना का चलित अंक 8 है और अशोक गहलोत जी के जन्म का चलित अंक 6 है। ये मामला गड़बड़ है, यानी यहां शुक्र भ्रष्ट हो जाता है। और उसके बाद कांग्रेस की स्थापना का जो चलित अंक दिन अंक है, दिन अंक नंबर ऑफ डे, सोमवार के कारण 2 और 7 है। अशोक गहलोत जी के जन्म का गुरुवार के कारण अंक 3 है। ये 3 2 और 7 का मित्र है और 2 और 7 इस 3 के परम मित्र हैं। अब बताइए, इतनी पक्षकारी युतियां, 70% पक्षकारी युतियां हैं। इसीलिए पहले तो हमें ऐसे लगता है कि अशोक गहलोत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन अगर बन सकते हैं तो कब? तो मोटे तौर पर तो ये बन सकते हैं 3 मई 2025 या उसके बाद, वहां से आगे। और कभी कभी 1.25 महीना या 2.5 महीना पहले भी कुछ संकेत मिलने लगते हैं। जैसे कि आपके घर की गली लंबी है और आपके घर के बाहर बच्चे खड़े हैं, पड़ोसी खड़े हैं, आपकी गाड़ी गली में आई है, प्रवेश किया है, तो वो गाड़ी जो है वो देखते ही दूर से लोग, पड़ोसी बच्चे समझ जाएंगे कि आप आ रहे हैं। आए नहीं, अभी आ रहे हैं। तो ये हो सकता है कि अशोक गहलोत बन सकते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए, दावा नहीं करते, क्योंकि अचानक कोई इनसे भी भारी अंकों वाला उभर कर आ जाए तो, जैसे हम ये कहते थे विधानसभा चुनाव से पहले कि राजस्थान में, हम नाम गिनवा रहे हैं इन लोगों को, सुनिए पहले इनके नाम देखिए, ओम बिड़ला, ओम माथुर, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, अर्जुन मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे, गुलाबचंद कटारिया, एक नाम और रह रहा है क्या, याद आ जाएगा, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव और एक नाम शायद हम भूल रहे हैं कोई। तो इन लोगों में से अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वसुंधरा राजे ही बनेंगी इनमें, और इनके अलावा कोई कूद के आ गया तो पता नहीं। तो वही हुआ, उनमें से तो कोई नहीं बना। लेकिन अब भजनलाल शर्मा जी का नाम यूं आके और मुख्यमंत्री बन गए, जैसे मोहन यादव मध्य प्रदेश में बन गए उस तरीके से, जैसे मनोहरलाल खट्टर 10 साल पहले हरियाणा में बने थे, जैसे रघुबर सहाय जो है वो बने थे झारखंड में, जैसे देवेंद्र फडणवीस बने थे महाराष्ट्र में। तो वो एक दूसरी बात है कि अशोक गहलोत जी से भी भारी अंक वाला कोई आए उसे बिठा दिया जाए भाग्य के द्वारा, वो एक दूसरी बात है। हाँ, दिया कुमारी, न्यूमरोलिस्ट मानवेंद्र जी बिल्कुल सही है, ये नाम भी था, ये नाम बिल्कुल हम मैंने बताया था, आपने याद दिलाया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अशोक गहलोत जी के अंक बहुत अच्छे हैं और कांग्रेस अध्यक्ष के लिए बिल्कुल फिट दिख रहे हैं, उपयुक्त। लेकिन 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 इनसे भी अधिक सशक्त अंकों वाला कोई आ गया और वो बन जाए तो बात दूसरी है। तो इनके बनने के योग हैं और वो भी कहाँ है, 3 मई से आगे। कभी कभी जैसे हमने कहा 1.25 महीने या 2.5 महीने पहले भी लक्षण मिलने शुरू हो जाते हैं। अब हमने कांग्रेस पार्टी के अंक जब देखे, बाद में सोनिया जी, राहुल जी और खड़गे जी के देखे, तो हमने सुझाव की भाषा में बात कही थी कि ऐसा कौन व्यक्ति है कि जिसे बना दिया जाए तो कांग्रेस का जीर्णोद्धार हो जाए, पुनरुद्धार हो जाए, तो उस व्यक्ति का नाम है अशोक गहलोत।
अगर अशोक गहलोत जी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो मित्रों इनके अंकों का हमने आपको कांग्रेस के अंकों के साथ मैचिंग करके बता दिया ना, मूलांक से मूलांक, भाग्यांक से भाग्यांक, वर्षांक, मासांक सबका आपस में बताया ना अभी। और ये क्या कहा था कि भाई 60-70% अशोक गहलोत जी के अंक जो है कांग्रेस के अंकों से मिलान पाते हैं, कहा ना। तो इसका मतलब हम कहना क्या चाहते हैं, अभी जो हमें उपलब्ध लोग हैं, जैसे अब गिरीश जोशी जी का एक सुझाव आया, शायद सुझाव ही होगा कि प्रियंका गांधी। देखिए प्रियंका गांधी जी के जो अंक हैं, ठीक है 12 फरवरी की बात है, 12 फरवरी 74 उनका है, तो 3 ये हो गए, 2 वो हो गए और 3 वो हो गए। तो उनके अंकों में क्या हो गया, गिरीश जी समेत सभी मित्रों, वे मूलांक 3 और भाग्यांक 8 वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे वाला ही नंबर है उनके, 3 और 8। और ये 8 आगे दुख देगा, और खासकर ये 8 कहाँ दुख देगा, 2026 में जब वर्षांक 1 होगा। ये दुख देगा 2027 में जब वर्षांक 2 होगा। वो 2 वर्ष बड़े महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के लिए 2026-27 में आप देखिए कौन कौन से, बंगाल का चुनाव आना है, केरल का आना है, पुडुचेरी का आना है, उसके बाद में 26 में आपका गोवा का आना है, गोवा नहीं, उसके बाद में आपका आना है तमिलनाडु का आना है आपका, ये बड़े बड़े आना है, असम का आना है। 27 में अगर आप जाएंगे तो हिमाचल आना है, हरियाणा आना है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आना है ना। और उसके बाद 27 में पंजाब आना है। तो 26 और 27 ये प्रियंका गांधी के बड़े बुरे वर्ष हैं। तो हमारा सुझाव ये है कि उनके अंक ऐसे नहीं है और हमें वे बन जाएं ऐसा दिख भी नहीं रहा है। अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम अगले की बात कर रहे हैं, भविष्य की बात नहीं कर रहे। अंतर समझ लीजिए, भविष्य का मतलब यह है कि 2-4-5 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी, लेकिन अगले का मतलब खरगे साहब के बाद। तो मित्रों ये हमने बहुत विस्तार से ये बात कही है, बहुत विस्तार से। और हमारे एक दर्शक तारा शंकर प्रसाद जी ने ताजा ताजा तकादा किया था। तगादा क्या किया, तकाजा और तगादा दोनों शब्द इसके लिए चलते हैं कि भाई कांग्रेस का भविष्य बताइए। तो हमारी लिस्ट में 5-7 दिन बाद में था, हमने आज शामिल कर लिया। तो मित्रों हमारे कहने का मतलब यही है, हाँ भाई अगर कोई अभी आना तो अभी आ जाए, क्योंकि कल क्या हुआ था कि हमारे विदा लेते लेते इधर 2-3 लोग आए थे और उनका हम अभिवादन भी, स्वागत भी नहीं कर पाए। तो मित्रों तात्पर्य क्या है, तात्पर्य है कि देखिए एक ज्योतिषी के रूप में हमारी कोई प्रिय पार्टी नहीं है, मतलब जिसके प्रति पूर्वाग्रह रखें। सभी पार्टियां प्रिय हैं, कोई राजनेता अप्रिय नहीं है, सभी प्रिय हैं। क्योंकि ज्योतिषी का मामला यह है कि उसको प्रिय अप्रिय को छोड़ करके निर्मम और तटस्थ और निरपेक्ष भाव से ज्योतिषी आकलन करना चाहिए। ये प्रिय होना अप्रिय होना, ये ज्योतिषी का चोला छोड़कर बाद में अलग से आप राजनीतिक टिप्पणी हम करेंगे तो हम स्वतंत्र हैं कि हम किस पार्टी और किस व्यक्ति के पक्ष में और किसके विरुद्ध में टिप्पणी करें, वो एक अलग बात है, लेकिन यहां नहीं। इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी का एक संभावित खाका जो भविष्य का है वो आपके सामने खींचा है और हमने बताने की कोशिश की है। कांग्रेस का इतिहास लेकर 1885, 1969, 1978 पूरा आपको बताने की कोशिश की है। मंतव्य हमारा यही है कि हम आपको ये बता सके कि अंक ज्योतिष में इतनी क्षमता है मित्रों कि वो इतनी गहराई से और इस तरीके से भी विवेचना और विश्लेषण कर और भविष्यवाणी सामने रख सकती है। मित्रों हम चाहते हैं आप और संख्या में आए, यहाँ टिप्पणी लिखें, अपनी बात कहें, अपना सुझाव दें, लेकिन उसके लिए चैनल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि आपको याद है, भूले तो नहीं है ना, कि भाई देखिए हर महीने का जो अंतिम रविवार होगा उसमें हम आपके प्रश्नों का निःशुल्क मार्गदर्शन करते हुए जवाब देंगे। प्रश्न सटीक, संक्षिप्त, सार्थक होना चाहिए। आपका अपने बारे में, अपने माता पिता, उनके बारे में, पति पत्नी के बारे में हो सकता है, लेकिन पति पत्नी अगर खुद स्वयं प्रश्न कर सके तो अच्छी बात है। छोटे बच्चे हैं तो उनके बारे में हो सकता है। 18 वर्ष से बड़े उम्र के बच्चे तो वे खुद पूछेंगे, उन्हें पूछने दीजिए। और ध्यान रखिएगा अपने ही इन परिजनों का प्रश्न पूछें, झूठ बोलकर हमसे किसी और का ना पूछें, पाप लगेगा, फल भी नहीं मिलेगा और हमारी भविष्यवाणी सत्य भी नहीं होगी। कि हम भगवान से, माँ बगलामुखी, बजरंगबली से प्रार्थना करते हैं कि जो हमसे छद्म और छल भाव से प्रश्न पूछे उसके लिए हमारी भविष्यवाणी सही कभी नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा। आइएगा कल फिर रात को 9 बजे मिलते हैं एक और ज्वलंत विषय के साथ में। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश अब आपसे विदा लेना चाहूंगा। आज बस इतना ही। आज के आनंद की जय। शुभ रात्रि। जय श्री राम।